साथियों नमस्कार, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे CI चैप्टर से, ठीक है, जो कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों जो आपका निकला हुआ है ट्रेड्समैन CRPF का 9212 पोस्ट, ठीक है। और दोस्तों अभी ALP, उसके बाद और भी कई जैसे MTS हो, ठीक है। इसमें से जैसे दोस्तों आपका मेन फोकस अभी हम जैसे ट्रेड्समैन के ऊपर है, तो उसमें जो वैकेंसी आई हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रखा गया है उसमें से एक चैप्टर आपका CI है, ठीक है। आपको हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों बताएंगे, जिसमें से कि आज से हम ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं CI। इसमें सबसे पहले आप समझिए दोस्तों, और कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा जरा सा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। हम कहे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, या तो फिर किसी से उधार लिया, तो वो आपका क्या है, वो आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, ठीक है। अब दोस्तों हम कहे कि आप जिससे भी पैसा लेते हैं तो क्या कहता है ना कि आप पहले स्वयं से कहिए, कहते हैं कि नहीं हम 4 साल के लिए, ठीक है, या फिर 2 साल के लिए पैसा आपसे उधार लेते हैं, ठीक है। तो अगला आदमी फिर क्या कहेगा आपसे, सिर्फ यही कहेगा कि भैया इतना का ब्याज लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो वो कोई फ्री में आपको नहीं दे देगा, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि आपको जो है ना इतना का ब्याज लगेगा। तो जितना टाइमिंग होता है, देखिए सी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हम कहे कि जब आपसे SI पूछेगा, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो टाइमिंग है और जो आपका रेट है, यही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए हम कहे अगर आपने समय बढ़ाया, ठीक है, समय बढ़ाया तो निश्चित है कि ब्याज भी बढ़ जाएगा। रेट आप नहीं बढ़ाइए, ठीक है, या फिर रेट बढ़ाइएगा तो भी आपका ब्याज के आराम से बढ़ते हुए चले जाएगा, है ना। इस तरह से होता है। जैसे आप हम कहें कि 400 रुपये की आपके पास राशि है, ठीक है, 400 रुपया आपने किसी से उधार लिया या तो फिर किसी को उधार दे दिया, ठीक है। फिर हम कहें कि 5% का रेट से ब्याज लगेगा, ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए लगेगा। तो आप क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, परसेंटेज यहाँ पे कितना आ गया, नीचे 100, ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं करना। अब देखिए जैसे हम कहें कि 1 साल में 5% का ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। मतलब सिंपल सी 400 का 10% निकालेंगे, यही आपका आंसर है। कितना हो गया, 40 रुपया का ब्याज लगा। लेकिन आप पूछेगा क्या, बताइए कि भाई साहब कितना रुपया टोटल वापस करेगा मिश्र धन, मतलब 440 रुपये, यही तो है। देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट में है दोस्तों, लेकिन आज आपको हम बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आप समझिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर आपको हम बताएंगे इसमें रेशियो मेथड से, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है आपका सीधी मेथड, ठीक है, उसको आपको हम भी बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसे कैसे बनाते हैं आप पहले इसे समझिए। जैसे हम कहें दोस्तों कि आप किसी से पैसा लेते हैं, 1000 रुपया आपने किसी से उधार लिया, ठीक है। तो दोस्तों आपने जब पैसा उधार लिया तो देखिए हम कहें 1000 रुपया आपने किसी से उधार लिया, ये आपका क्या है, मूलधन है। या तो फिर आपने 1000 रुपया किसी बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, वो आपका क्या है, मूलधन है। लेकिन दोस्तों हाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको रेट मान के चलिए कि 10% का रेट दिया हुआ है, ठीक है, और टाइमिंग दिया हुआ है 3 वर्ष। देखिए इसमें आप 1 साल का पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल का पूछेगा, 3 साल का पूछेगा, 4 साल का पूछेगा दोस्तों, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही में सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि अभी हम 100 रुपया रखे किसी खाते में, ठीक है, तो 100 रखने के बाद हमको 1 वर्ष के बाद मान लीजिए कि हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब वो पैसा जो आया 110 रुपया, वो अब अगले साल के लिए क्या है, मूलधन है, ठीक है। लेकिन मेरे 1 साल में वो क्या आया, मिश्र धन आया, ठीक है। लेकिन अगला साल जब वो घुसेगा तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, ओनली फॉर मूलधन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, ठीक है। आप समझिए जैसे हम कहें यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए कि आप सबसे पहले जो है ना पहले साल में प्रवेश किए हैं, ठीक है। अभी आपको हम इसमें से कुछ पहले देखिए बिल्कुल बेसिक से समझिए, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं दोस्तों। इस रेट को पहले आप फ्रैक्शन में हमेशा तोड़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जैसे हम कहे ये 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। जैसे ये कैसे आया पहले समझिए इसे। हम कहें कि 10 लिखे आप,
बटे लिखिए आप नीचे 100, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/10। आपको जब कभी भी रेट दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो आप हमेशा इस तरह से तोड़ लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको रट लेना है, ऐसा नहीं करना है, रटना भी नहीं है, आप सिंपल से तोड़ सकते हैं, ऐसे आपको पता है तो आप इस तरह से तोड़ लेंगे, ठीक है, समझ गए। देखिए अब बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। सबसे पहले आप इसका जो है ना 1000 का, जैसे हम कहें कि पहले साल में, चलिए दोस्तों 10% का रेट लग रहा है, लेकिन पहले वर्ष में अभी हम हैं दोस्तों, तो इसका 1/10 निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। 1/10 आप निकाले तो कितना आ गया दोस्तों, आपका 100 रुपया आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक साल में आपको 100 रुपये का दोस्तों ब्याज दिया, ठीक है। ये तो क्लियर दोस्तों। अब इस पैसे को आप इसमें ऐड कर दें तो कितना आ गया आपका, 1100 रुपया आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका पहले साल का मिश्र धन है, ठीक है दोस्तों। अब हम जाएंगे सेकेंड ईयर में, तो दोस्तों यहाँ से आप गौर करेंगे कि ये आपका 1100 रुपया जो है ना, अब क्या है, मूलधन है, ठीक है। ये बढ़ेंगे हम सेकेंड ईयर में, रेट चलेगा आपका वही, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये आपका क्या आया दोस्तों, ये आपका आया पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का ब्याज आपका यहाँ पे है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये क्या है आपका टोटल अमाउंट हो गया एक साल में, ठीक है। फिर जब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ से कहे कि ये आपका 1100 रुपया है, ये क्या है, ये दूसरे साल में अब आपका मूलधन है, ठीक है। ये हो गया आपका मिश्र धन, मतलब कि पहले साल का, सेकेंड ईयर में हम जा रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये मूलधन बन गया, ठीक है दोस्तों। अब फिर इसका आप निकालिए 1/10, तो कितना आएगा, यानी कि 110 रुपया आएगा, हाँ या ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 110, इस तरह से दोस्तों हम किए, 1100 का निकाले 1/10 तो कितना आया, 110 दोस्तों। सेकेंड साल में आपको कितना का ब्याज मिला, 110 रुपये का ब्याज मिला, हाँ या ना। अब देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ से हम जैसे चले कि सेकेंड ईयर में हमको 110 का ब्याज मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1210 रुपया दोस्तों। 1210 रुपया 2 साल का, ये क्या आया, सेकेंड ईयर में आपका आया है मिश्र धन, ठीक है। पूछेगा दोस्तों 2 साल में ब्याज कितना बना, तो कुछ नहीं करना, 110 रुपया यहाँ है, 100 रुपया यहाँ है, कितना हो गया, 210 रुपये का आपको ब्याज मिला है, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आप देखिए दोस्तों, दूसरे साल में आपका ये क्या अमाउंट, ये जो है आपका दूसरे साल में ये मिश्र धन है। लेकिन जब हम दोस्तों आगे चलेंगे तो अब हम चलते हैं तीसरे वर्ष में, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे वर्ष में ये ही आपका जो है ना 1210 रुपया, 1210 रुपया जो है, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल है। अब यही पैसा जो है ना, क्योंकि आपको हम पहले ही बोल दिए कि इस पे दोस्तों ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। कहीं भी आप पैसा रखिए तो वो हमेशा आपसे यही कहेगा कि अगर एक साल में इतना रुपया हो गया भैया, आपका वो पैसा सेव हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है, अब आपको पैसा नहीं उससे निकालना है, ठीक है। इमरजेंसी लगेगी तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो पैसा क्या है, तीसरे साल में जा रहा है। अब कितना होके देगा ये अभी देखिए। जैसे हम कहे दोस्तों 1210 रुपया अब रखा हुआ है, ठीक है, वो मूलधन है। लेकिन हम कहे कि 1210 का निकालिए आप फिर से 1/10, क्योंकि आपका ब्याज की दर वही चलेगा, ठीक है। इसमें ना बोला है कि ब्याज की दर आपका चेंज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा अगर ब्याज की दर चेंज हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर ब्याज की दर यहीं देखिए, ब्याज की दर बोल दिया आपको 3 साल तक वही रहेगा, साफ पहले फिक्स कर दिया, इसलिए अब देखिए ये तो इससे निकल गया। ये कितना गया दोस्तों आपका 121 रुपया, हाँ या ना दोस्तों। तीसरे साल में आपको 121 रुपया का ब्याज मिलेगा, ठीक है, तीसरे साल में। अब हम कहे दोस्तों तो यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 121 न बोले, इसे जोड़िए, यानी कि 1210 है और आपका 121 है, 1 3 3,
यानी कि 1331। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 3 साल का जो मिश्रधन बना है वो कितना बना है, आपको 1331 रुपया हुआ है मिश्रधन। दोस्तों अब वो चौथे साल में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका फिर से मूलधन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आपसे पूछेगा इतना, आप जिसे पूछ दिया मिश्रधन क्या है 3 साल में, हम बोले 1000 रुपया आपने रखा है, बताइए हमको कि 3 साल का मिश्रधन कितना हुआ, तो आप सीधा यहाँ से बोलेंगे 1331, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों 3 साल का ब्याज क्या लगा है, हम कहें 1000 रुपया यहाँ रखे, हुआ कितना 1331 रुपया, तो 331 रुपया का ब्याज मिला, ठीक है। वैसे भी नहीं समझना है तो देखिए पहले साल में कितना का ब्याज 100 रुपया का, दूसरे में साल में कितना 110 का, तीसरे में कितना 121 का, मतलब 331 रुपया। यही आपका क्या है दोस्तों, CI के हिसाब से ब्याज मिल गया हमको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप समझिए कि टोटल 5 कॉन्सेप्ट है। 5 में मतलब ये कि यहाँ पे समझिए ये मूलधन हो गया, रेट हो गया, टाइमिंग हो गया, और आपका क्या है यहाँ से टोटल अमाउंट हो गया मिश्रधन, ठीक है, और मिश्रधन हो गया, और आपका टोटल ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 5 चीज है आपके पास, ठीक है। तो 5 में से आप जो देगा उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो पूछता है उसमें आप बता देंगे, ठीक है। समझिए दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। इसे और देखिए एक तरीका भी दोस्तों और है, इससे कोई भी सवाल आपके पास रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए हम कहें कि रेशियो के मेथड से बनाइए तो जल्दी बनेगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ समझने के लिए आपके पास है कि आखिर इंटरेस्ट कैसे लगता है, ठीक है, मतलब ब्याज कैसे काउंट होता है, ये आपको हम बता दिए। अब दोस्तों हम आते हैं रेशियो के मेथड से, इसे भी आप समझिए। देखिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए साथियों अब हम आ रहे हैं रेशियो के मेथड से, इसे आप कैसे समझेंगे आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे यहाँ से कि मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास टोटल अमाउंट ये मतलब प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया दोस्तों आपके पास मूलधन है, ठीक है, और 10% का ही रेट चल रहा है, लेकिन 3 साल में आपसे पूछा है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 2 साल का, ठीक है, क्योंकि 2 साल का आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से पहले देखिए हम कहें दोस्तों यहाँ पे 2 साल का है, ठीक है, ज़्यादा अभी समझिए पहले कि ये 2 साल का है, ठीक है। देखिए यहाँ से दोस्तों हम कहे कि आप रेट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, मतलब कि 1/10, ये तो करना ही है हमेशा के लिए, ठीक है। आप समझिए दोस्तों यहाँ से आप इसमें ये समझेंगे कि ये देखिए ये चीज़ जो हमेशा आएगा ना, जैसे हम कहें कि पहले साल का जो है ना, पहले साल में अगर इतना पैसा रखते हैं तो आपको 1 रुपये का ब्याज देता है, ठीक है। पहले साल में आप इतना पैसा रखते हैं तो आपको 1 रुपये का ब्याज देता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 10 रुपया आपने रखा तो 1 रुपये का आपको ब्याज मिला, मतलब टोटल पैसा कितना मिला, ठीक है, 10 और 1 11 दोस्तों। 10 रखने पर आपको 11 मिला पहले साल में, ठीक है। फिर दोस्तों आप जाएंगे सेकेंड ईयर में तो फिर वही चीज़ होगा 10 यानी कि 11, हाँ या ना। ये नहीं है कि आप फिर से वापस उसको बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना। ये पहले साल का जैसे आपको हम बताएं दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 10% का रेट चल रहा है, हम कहें कि ये 5 साल का बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो क्या बोलते हैं 1/10 लिखे ना। हम कहें कि 1 साल में यदि 10 रुपया आपने रखा हुआ है, ठीक है, मूलधन 10 रुपया है, तो 1 साल में आपको 1 रुपया का ब्याज देता है। वहाँ पे साफ ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि इतना रुपये की राशि है 10% वार्षिक दर से। जब वहाँ पे वार्षिक शब्द लिखा हुआ रहेगा तो आप हमेशा पहले समझ लेंगे कि आपसे वहाँ पे जो है ना रेट ये जो कह रहा है, अगर हम कहें कि 10 रुपया आपने रखा है पैसा, ठीक है, तो आपको 1 साल में 1 रुपया दिया, ठीक है। फिर वही कहेगा कि बताइए हमको टोटल दोस्तों आपके पास 5 वर्ष है, ठीक है, तो 5 साल में कितना पैसा का ब्याज बनेगा,
मतलब कि 5 रुपया का ब्याज बनेगा, हाँ या ना। 5 एकम 5 रुपये। अब जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा दोस्तों ये ब्याज है और ये आपका मूलधन है। इससे चेक कर लें कितना गुना है। मूलधन दिया हुआ मान लो 400 रुपये, तो यहाँ पे आप 400 कर लीजिए दोस्तों। ये मूलधन से कितना गुना है आप खुद सोचिए। इसमें 40 गुना है, इसमें भी 40 गुना, कितना हो गया, यानी कि 5 चौके 20। अब देखिए ब्याज कितना बना दोस्तों, ओनली फॉर 200 रुपया बना। ऐसे समझना है इसको, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें CI में अलग तरीके से होता है। इसमें आप समझिएगा जब 2 साल लिखा हुआ रहेगा तो 2 बार करेंगे, 3 साल लिखा हुआ रहेगा तो 3 बार करेंगे, ठीक है। बस आराम से बन जाएगा। लेकिन आप समझिए दोस्तों ये आपका क्या है, सबसे पहले यही समझना है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका अमाउंट है, मतलब कि मिश्र धन है। हिंदी में समझिए दोस्तों ये मिला हुआ धन है, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, ठीक है। कैसे नहीं है समझिए, हम बोले 10 रुपया रखे, 1 रुपया का ब्याज दिया, 10 और 1 11, आप मिश्र धन रखे तो यहाँ क्या रखे, मूलधन और ब्याज दोनों रखे ना दोस्तों। ये मूलधन है और ये आपका ब्याज है। बिल्कुल इसको तोड़ देना है बढ़िया से, ठीक है। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं। जैसे देखिए, जैसे हम कहे दोस्तों कि ये क्या है, ये आपका मूलधन है और ये क्या है, आपका मिश्र धन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये 10 दाही कितना हो गया 100, इसमें गुना कर लेंगे पहले साल एंड दूसरे साल, तो ये इंटू होके इतना रुपया का बना मूलधन और ये कितना बना, ये हो गया आपका 121 रुपया, ये आपका आ गया मिश्र धन। दोस्तों इसमें माइनस कीजिए, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 21 रुपया का मतलब ब्याज। अब आपके पास 3 चीज है, ठीक है दोस्तों। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्र धन हो गया, ये आपका दोस्तों 21 रुपये का ब्याज हो गया, हाँ या ना। आप समझिए दोस्तों यहाँ से देखिए कि मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन आपका 1000 है, ठीक है। तो इसका कितना गुना है, ये 10 से गुना है, ठीक है। आपसे दोस्तों पूछा है यहाँ पे, बताइए, हम कहें कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। पहला प्रश्न में ही आपसे पूछ देगा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो भैया इससे कर लेंगे काउंट, बात खत्म। मतलब ये इसका 10 गुना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 210, सॉरी इसका 10 गुना मतलब कि 210 रुपया। ये आपका ब्याज बन गया 210 रुपया 2 साल में, ये पैसा आप रखे तब, ठीक है दोस्तों। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है, जैसे यहाँ से अभी तो हम CI निकाल लिए, ठीक है, और आपका देखिए टोटल मिश्र धन आपसे पूछ देगा, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे कहे दोस्तों तो 1000 रुपया ये वाला और 210 रुपया ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यही आपका क्या बन गया, मिश्र धन बन गया, ठीक है। बस इसमें जोड़िए कितना हो गया आपका 1000, यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 1210 रुपया। तो 3 साल में जब दोस्तों हम बात करेंगे तो हम इसी बेस पे चलेंगे, ठीक है। कोई सा भी सवाल दे, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मिश्र धन दिया हुआ रहता, अब आप देखिए हम कहें दोस्तों कि 1210 रुपया आपका मिश्र धन दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करते, यहाँ से आप सबसे पहले आप देखिए कि मिश्र धन जो है ना, जैसे हम कहें कि मिश्र धन इतना रुपया का दिया हुआ है, तो आप चेक कर ले दोस्तों कि 121 से ये कितना गुना है, 10 गुना है, ठीक है। तो फिर आपसे जो पूछेगा मूलधन तो इसमें गुना कर लेना है। आप दोस्तों आपको हम बताएंगे सवाल के माध्यम से, ठीक है। जैसा ये प्रश्न इसमें बन पाएगा, आज जैसे कि सिंपल प्रश्न को रखे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम कल बताएंगे, मतलब कि 6 महीने 5 महीने, ठीक है, कैसे आप निकालते हैं हाफ ईयरली, इस तरह से, ठीक है। तो एक चीज़ दोस्तों भी इसमें और आप समझिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसमें समझ नहीं पाएंगे तब तक फिर सवाल बन भी नहीं करेगा। देखिए जैसे दोस्तों अभी हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक सवाल यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए इस सवाल को पहले समझिए, चाहे इसको देखिए। ये सवाल दोस्तों लिखा हुआ है, ये 2000 रुपया है, ठीक है, और रेट आपका दिया हुआ 10%, और यहाँ पे टाइमिंग दोस्तों 3 साल दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, देखिए 3 वर्ष। समझिए दोस्तों इसमें आपसे पूछा है CI, आप क्या करेंगे समझिए। जैसे हम कहे दोस्तों सबसे पहले आप रेट को लिखिए, जैसे 10% है तो आप 1/10 लिखिए, हाँ या ना। ये लिख लेने के बाद दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे यहाँ बात किया है 3 साल का, तो 10 रुपया आपका मूलधन है और ये कितना मिल रहा है मिश्र धन में, 11 रुपया मिल रहा है, हाँ या ना। यानी कि 10 से जो 11 रुपया बना है दोस्तों वो क्या है, ये मूलधन रखे पहले साल में, ठीक है,
तो हमको 1 रुपया का ब्याज दिया, यानी कि आपको 3 बार ब्याज मिलना है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे आप 10 और यहाँ पे 11, 10 और 11। इसको दोस्तों पहले आप गुना कर लीजिए, कितना गया, ये आपका बन गया 1000, ये बन गया आपका 1331। हाँ या ना, समझिए दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, मिश्र धन है, मतलब टोटल अमाउंट है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, मतलब घटा लेंगे, कितना हो गया, 331 रुपया का आपको ब्याज बना है, ठीक है। ये किस में है, ये आपका रेशियो में है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से मूलधन देखिए, तो ये जो आपका आया हुआ है ये 2000 रुपया है, ठीक है। तो 2000 रुपया आपका मूलधन है दोस्तों, इसका कितना गुना है ये चेक कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया 2 गुना है, सिंपल सी बात है। आपसे अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर आपसे इसमें पूछेगा, ठीक है, तो आप समझिए कि जैसे हम कहें कि 1000 रुपया का ये कितना गुना है, तो ये हम आप कहेंगे कि 2 गुना है दोस्तों। इसमें 2 से गुना कर लीजिए और इसमें भी दोस्तों 2 से गुना कर लीजिए। ये मिश्र धन कितना बन के आया, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 6 और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 2, 2662 रुपया हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2, 6 एंड 6, 662 रुपये का ब्याज बना है। मतलब एक ही लाइन में तीनों चीज खत्म, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़िए, सबको निकालते हुए चल जाइए, बाकी आप कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछेगा, ब्याज पूछेगा, लीजिए। मिश्रधन पूछेगा, ये लीजिए, इसमें ये है। और अगर आपसे पूछ लिया मूलधन, तो दिया हुआ है ये 2000, ठीक है, समझिए दोस्तों। अब हम यहाँ से कहे कि अब देखिए, अब सवाल नंबर उसको, ठीक है दोस्तों, वो रखे हैं 2 साल के लिए। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका मूलधन कितना है, पहले आप रेट को देखिए दोस्तों, सेम वही है। तो 10 से कितना लिखेंगे, 11, और फिर लिखेंगे 10 से आपका है 11, ठीक है। फिर दोस्तों ये तो 2 साल का है, तो एक 2 साल हो ही गया। इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा आपका 100, इसमें आएगा कितना 121। ये क्या है, ये आपका मूलधन है और ये क्या है, आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। इसे सब मतलब माइनस कर लेंगे, कितना बच गया आपका 21। दोस्तों ये मूलधन, ब्याज एंड इसका टोटल का आपका जो है ना रेशियो बन चुका है। मतलब आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि 100, फिर उसके बाद लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे 121। ये क्या है, इस तरह से दोस्तों, ये मतलब बोलेंगे प्रिंसिपल है, मूलधन है, फिर आपका ये CI ब्याज है, और ये आपका क्या है, मिश्र धन है दोस्तों। तो ये आपका अनुपात में बन के आया है, ठीक है। अब इतना लिखने तो वहाँ जाना हमको नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, गुना करके माइनस करके आराम से बन जाएगा। देखिए, जैसे हम कहे कि आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना दोस्तों। यहाँ आप देखिए, ये दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन में आइए, कितना है 600, है ना दोस्तों। 100 का ये कितना गुना है, बोलेंगे 6 गुना है। आपसे पूछा है ब्याज, ठीक है, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 6, 6 गुना हो गया 12, 126 रुपये का ब्याज बनेगा 2 साल में। भैया मिश्र धन कितना हो गया, देखिए। अब हम कहेंगे ये 6 गुना है, लीजिए 6 से 6 कम 6, और ये आपका हो गया 6 दूना 12, और 6 एक कितना हो गया 7। यानी कि आप दोस्तों खुद सोचिए, 600 रुपया आप मतलब मूलधन रखे थे, 2 साल में 10% के हिसाब से आपको 126 रुपये का ब्याज दिया है, ठीक है। और मिश्र धन कितना हो गया आपको टोटल, तो इसमें जोड़ दीजिए, 726 रुपया आपको वापस करेगा, लीजिए, हो गया, बात खत्म, इतना ही है। ये समझ गए दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। आप दोस्तों देखिए, हम आते हैं सवाल नंबर 1 पे। इसे कैसे बनाते हैं पहले आप इसे समझिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 1, साथियों देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको सवाल नंबर 1 से, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसे आप समझिए। कहता है कि 2000 रुपये की राशि है दोस्तों, आपसे रेट दिया हुआ है 20%। फिर कहता है कि समय जो है 1.5 वर्ष का है। तो बताइए कि यदि ब्याज 6 माही हो रहा है तो मिश्र धन, और इसमें पूछा है ब्याज क्या होगा, बताना है आपको। जैसे हम कहे दोस्तों कि आपके पास मूलधन है, ठीक है। एक चीज आप और हमेशा गौर करेंगे इसमें, जब आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 3 साल, ठीक है, सॉरी ये आपका टाइमिंग दिया हुआ है 1.5 साल। तो अगर ब्याज 6 माही होता है ना,
तो एक बात हमेशा आप गौर करेंगे, देखिए अभी तो ये बता रहे हैं कि जैसे आप ये चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। हम कहे कि अगर आपसे छमाही का बात करेगा ना, तो दर में दोस्तों जो है ना, दर में आपको देना है भाग 2 से, ठीक है। और समय में जो है ना, टाइमिंग में 2 से गुना कर देना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब का है, ये आपका छमाही होगा तब, इतना बात का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। लेकिन अभी जब दोस्तों आपको बताएंगे उस मेथड से, तो आप इतना 1 साल पहले निकाल लेंगे, फिर 6 महीना का निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में ही बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले इसे उसको बता रहे हैं, पहले आप इसे देखिए। फिर हम दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे कहेगा क्या कि रेट जो है ना आपका 20% है, ठीक है। लेकिन इस बार जो ब्याज लग रहा है वो आपका तिमाही है, ठीक है। आप 3-3 महीने का 1 साल में कितना पेयर बनाइएगा, बोलिए। 1 2 3 4 पेयर बनाइएगा, होगा हाँ या ना। तो दोस्तों इसमें लगाएंगे भाग हम 4 से, लीजिए आपका दर आ गया। तिमाही बोलेगा तो 4 से भाग दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद छमाही बोलेगा तो 2 से भाग दे देना है, ठीक है। फिर आपसे समय में क्या करना है, छमाही में 2 से गुना करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका पूछेगा तिमाही है तो उसमें 4 से गुना कर देना है, बस इतना काम करेंगे, आपका सवाल आपके सामने रहेगा। देखिए दोस्तों, तो ये अब रेट कितना हो गया, ये आपका हो गया 10%, ठीक है। टाइमिंग कितना हो गया आपका, ये 2 वर्ष, यही सवाल था। लेकिन यहाँ से अब चेंजिंग क्या आ गया, 10%, और ये कितना हो गया आपका 3%। ये समय हो गया आपका 3 साल, ठीक है। 1.5 का गुना 2 से मतलब कि इसमें किए तो कितना आ गया आपका 3 साल हो गया, दोगुना। अब समझिए दोस्तों, तो अब यहाँ से हम जैसे बात करेंगे, हम कहे कि 10% का रेट है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 1/10, हाँ या ना, फ्रैक्शन में तोड़ लिए पहले। फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद दोस्तों हम कहें कि ये 3 साल का बन चुका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हो गया पहले साल में 10 रुपया, फिर आपका मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपया, फिर आपका 10, फिर 11, फिर 10, फिर 11। दोस्तों ये आपका बन गया 1000, और ये कितना हो गया 1331। इसका क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये क्या दोस्तों टोटल आपका अमाउंट है, ठीक है। कोई सा भी सवाल हो इस पे बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वहां से मूलधन कितना है आपका, देखिए तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, ब्याज, मतलब 331 रुपया, ये आपका ब्याज है, और ये आपका मूलधन है, ठीक है। और ये आपका टोटल अमाउंट है का रेशियो है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ से हम कहें कि ये 2000 है, ठीक है। इसका कितना गुना है, ये दोस्तों इसका ओनली 4, आप देख पा रहे हैं कि 2 गुना है, ठीक है। तो अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मिश्रधन, 2 6, फिर 6, फिर आपका 2 2662 रुपया, ये हो गया 6 6, तो मतलब कि 2 6 एंड 6, ये हो गया 662 रुपये। यही आपसे दोस्तों इतना टर्म आपको चलाना है बस, बाकी 6 महीना हो, 2 महीना हो, 2.5 महीना हो, कुछ भी हो, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम दोस्तों अब कल जैसे बताएंगे आपको हम, ठीक है। वीडियो जैसे लंबा हो रहा है तो इसमें दोस्तों अब आपको हम कल सवाल के माध्यम से, ठीक है, सवाल के माध्यम से, और दोस्तों एक मेथड अभी इसमें अभी और है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आप और शॉर्ट में इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो फिर भी आपका रेशियो है, तो ये इससे तो सवाल बन ही जाएगा सब, ठीक है। लेकिन और आपको जैसे चलिए मतलब मान लेते हैं कि और शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, तो उसमें आप रेशियो को परफेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। सवालों के माध्यम से दोस्तों आपको हम कल के वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना, इसके बाद जैसे सीआरपीएफ का जो नया मतलब कि टॉपिक होगा, जो जिसमें सिलेबस रखा गया है, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों इन तो जो जब तक एग्जाम उसमें होने वाला होगा, ठीक है, तब तक आपको हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ताकि आप का जो भी उसमें सवाल आएंगे 20 या 25 आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।